ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात इंडिगो संकट की भी कर लेते हैं। दरअसल इंडिगो का परिचालन संकट के 8वें दिन देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर 230 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। इससे पहले विमान लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इंडिगो के बड़े पैमाने पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से देख रही है और डीजीसीए समेत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि संकट को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अपराजिता, अब एयरपोर्ट से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या जो हवाई परिचालन है इंडिगो का उसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और सरकार की ओर से क्या कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं? देखिए सोहन जी, सबसे बड़ी बात है देश भर में इंडिगो की उड़ानों में जो गड़बड़ी पिछले कुछ दिनों से चल रही है वो आज भी जारी है, यानी कि यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब सरकार इस पर पूरी तरीके से सख्त हो गई है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी बातें गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई भी बातें कह देने से इनकार कर दिया था और सीधे तौर पे कहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट की दखल देना कहीं से भी सही नहीं रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो अभी वो पूरी तरीके से डीजीसीए के साथ साथ इंडिगो पे छोड़ी हुई है कि किस तरीके से वो काम करती है। और अगर आप अभी की ताजा अपडेट की बात करेंगे तो आज भी देश में कई एयरपोर्ट पे इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुई। यानी दिल्ली एयरपोर्ट से भी अगर आप बात करें तो कई फ्लाइट्स रद्द हुई, बेंगलुरु हैदराबाद से भी कई फ्लाइट्स रद्द हुई, मुंबई चेन्नई और पुणे जैसे शहर से भी उड़ानें रद्द होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। तो यात्रियों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। कई लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे तभी उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कई लोगों को सामान भी चला गया और जब एयरलाइन से वापस पहुंचाने की अभी भी कोशिश कर रही है, लेकिन डीजीसीए ने इस पर क्या कार्रवाई की है ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई। तो डीजीसीए ने इंडिगो को साफ आदेश दे दिया है कि वो अपनी 5% जो उड़ानें हैं उसको कम करे। यानी कि सर्दियों के लिए जो बड़ा उड़ान शेड्यूल बनाया गया था उसमें कुछ रूट हटाने की बातें करते हुए उन्हें ये कहा गया इंडिगो को कि 10 दिसंबर तक कुछ नया प्लान जमा करना होगा ताकि इससे ये पता चले कि आगे जो फ्लाइट चलेगी वो कैसे चलेगी। यानी कि सिस्टमैटिकली काम करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं इंडिगो को। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि पूरा मामला इंडिगो की क्रू शेड्यूलिंग की गलती की वजह से हुआ है। यानी कि जो नया रूल लागू किया गया था डीजीसीए की तरफ से एफडीटीएल फ्लाइट ड्यूटी टाइम शेड्यूलिंग वाला, जिसके तहत में सभी को ये कहा गया था कि जो पायलट्स होंगे उनको रेस्ट दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और दबाव बढ़ने की वजह से ये हो रहा था कि उनको 24 घंटे काम करने पड़ रहे थे, उनकी नींदें नहीं पूरी हो रही थी। लेकिन इसमें पूरी तरीके से दोषी जो है वो इंडिगो पाया जा रहा है क्योंकि इंडिगो ने इसकी तैयारी की नहीं और उनके पास शॉर्टेज ऑफ क्रू हो गए। तो इसकी जवाबदेही पूरी तरीके से इंडिगो की बनती है और इंडिगो ने जिस तरीके से लापरवाही दिखाई है उसका जवाब डीजीसीए से लेकर के सभी लोग अभी मांग रहे हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं सोहन जी की 65% ज्यादा मार्केट जो शेयर है वो इंडिगो की तरफ से जाता है, तो अर्थव्यवस्था भी चरमराई है और कितनी सारी चीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे देश का मार्केट शेयर डाउन हो गया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो भुगतान हर किसी को करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर अभी पूरी तरीके से जो इंडिगो की अफरा तफरी मची हुई है इंडिगो की तरफ से इसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 15 तक जो है चीजें सही हो जाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि इंडिगो इस पर किस तरीके से, लेकिन इंडिगो की इस हरकत को साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि इंडिगो ये काम करके जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी ताकि जो वो नया एफडीटीएल वाला जो रूल लाया गया है उसके तहत उनकी बातें सुनी जाए। लेकिन कहीं से भी डीजीसीए जो है इस चीज को वापस लेने को तैयार नहीं है और पायलट के हित में सोचते हुए इसको लागू कर रही है। जी अच्छा अपराजिता, आपसे ये भी समझना चाहूंगा यहाँ पर, चलिए आपने मोनोपोली का जिक्र किया कि 65% से ज्यादा जो हिस्सेदारी एविएशन सेक्टर में है वो इंडिगो के पास में, उसके बाद एयर इंडिया और दूसरी जो विमानन कंपनियां हैं उनका नंबर यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। लेकिन जो मोनोपोली इंडिगो की है क्या वो बड़ा संकट बन करके निकलती हुई सामने आ रही है और ये एविएशन सेक्टर में आगे किसी बड़े खतरे की ओर भी इशारा कर रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल सोहन जी, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिगो सबसे पुरानी डोमेस्टिक एयरलाइंस है और जिस तरीके से इंडिगो का मार्केट शेयर है 65% तक, उससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो चरमराई है। और इसके अलावा जो फेयर्स है, पहले तो मार्केट शेयर में बहुत ज्यादा उछाल आया और जो फेयर है वो बढ़ाने की वजह से लोगों के काम उथल पुथल हुए और साथ ही जिस तरीके से इंडिगो लगातार जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उससे तो एक ही बात सामने आ रही है कि इंडिगो बस स्टैंड का जो है आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये जो FBTL रूल लागू किया गया था, ये ऐसा नहीं है कि अभी सडन लागू किया गया है, इसको लागू 2024 से किया गया था और 1 साल का समय दिया गया था। बावजूद इसके अगर उन्होंने लोगों को कहते हैं कि हायर नहीं किया, क्रू को शामिल नहीं किया, भर्ती नहीं की, तो इसमें इंडिगो की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। और ये बताने की कोशिश हो रही है कि इंडिगो ने इसे बहुत ही नजरअंदाज किया है, बहुत लाइटली लिया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दबाव बढ़ रहे थे और उसको मद्देनजर रखते हुए DGCA ने जो एक रूल लाया कि जो पायलट्स हैं उनको आराम दिया जाएगा, रात में जो लैंडिंग होगी। बिल्कुल अपराजिता, अब जिस तरह से ये पूरा सिनेरियो निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये एक चीज स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि इंडिगो की ओर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सरकार दबाव में आती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब जो फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि सरकार, भले ही सरकार ने जो नए नियम थे वो वापस ले लिए हों, लेकिन इंडिगो के पर कतरने की तैयारी भी अब सरकार करते हुए नजर आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब जो आने वाला वक्त है उसमें इंडिगो की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए सोहन जी, कहना गलत नहीं हुआ कि इसमें पूरी तरीके से अभी तो सत्र भी चल रहा है, पूरी तरीके से इसमें विपक्ष भी अब शामिल होकर इसे नेशनल मुद्दा बना दिया है। और जिसकी वजह से हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार की इंडिगो पे तो दबाव था ही, उसके साथ साथ सरकार की भी जवाबदेही यहाँ पर बन गई है। और सरकार को जिस तरीके से सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है, निर्देश दे रही है, DGCA से सवाल जवाब मांग रही है। आपने देखा होगा कि सो कॉल्ड नोटिस भेजा गया है इंडिगो को, जिसके तहत जवाब मांगा गया था। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से इंडिगो लापरवाही दिखा रही है, लेकिन DGCA कहीं से भी अपने फैसले को वापस लेने की कगार पे नहीं दिख रहा है। तो इससे एक बात क्लियर है कि जो रूल्स लागू किए गए हैं उसके तहत अगर इंडिगो दबाव बना रहा है तो कहीं से भी इंडिगो जो है वो दबाव नहीं बना पाएगा। यानी कि उनको कहीं ना कहीं सरकार के आगे झुकना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, जितने भी क्रू हैं, पायलट्स हैं, वो जो है पूरी तरीके से इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तब कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे कंप्लेंट की जिसके तहत ये FBTL रूल लागू किया गया है, जिसके तहत उन्हें आराम देने की। बिल्कुल अपराजिता, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये खड़ा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि एविएशन सेक्टर में अगर एक कंपनी का सिस्टम ठप बैठेगा तो क्या उसकी मार जनता को भुगतनी पड़ेगी, और इस हद तक भुगतनी पड़ेगी जिस तरह की तस्वीरें लगातार एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। यह सवाल बड़ा है और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर के भी लोग सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब सरकार की ओर से सख्ती भी लगातार यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।